वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देखेंगे कश्मीर रीजन के, पर्टिकुलरली कश्मीर के अंदर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनका हम सेपरेट एक एमसीक्यू वीडियो भी लाएंगे इसके बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरेटिकली कि कितने कितने जो चीज़ें हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है श्रीनगर। श्रीनगर जो सिटी है इसमें बहुत ज़्यादा आपको टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी श्रीनगर की थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री जानेंगे कि क्या है यहाँ पर, ये एग्जाम में आते हैं अक्सर। दोस्तों जो किंग अशोका है उसने फाउंड की है श्रीनगर सिटी, और इसका जो नाम था पहले पुराना दस्तान था, और इसको पंद्रथन भी कहते हैं। ये चीज़ें याद रख लेना। और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 2 स्टेडियम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो शेरी कश्मीर स्टेडियम है और दूसरा बख्शी स्टेडियम है। और ये जो शेरी कश्मीर स्टेडियम है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट मैच जो खेला गया था वो 1986 में खेला गया था लास्ट मैच, ओके, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच था। और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग थी वो बहुत सारे रीजंस की वजह से, ओके। उसके बाद बख्शी स्टेडियम है, ये फुटबॉल के लिए फेमस है, ये भी याद रख लेना। और यहाँ पर ये जो श्रीनगर सिटी है इसको विनाइस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, और इसको न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ओके। और यहाँ पर दोस्तों श्रीनगर सिटी की जब बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे मुगल गार्डन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कितने मुगल गार्डन्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लेक्स भी देखने को मिलेंगे जैसे डल लेक है। इसी तरीके यहाँ पर आपको कुछ फोर्ट्स और टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, ओके। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आराम से उठा लेना ताकि आपके लिए ये जो है रीडिंग ईजिली हो जाए। और यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल गार्डन्स। दोस्तों नंबर 1 पे जो मुगल गार्डन है वो है निशात गार्डन, जो कि श्रीनगर डल लेक के साथ में ही अगर आप गए होंगे तो वहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत गार्डन मिलेगा जिसको निशात गार्डन कहते हैं। और ये जो निशात गार्डन है थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसको गार्डन ऑफ जॉय भी कहते हैं। निशात मीन्स गार्डन ऑफ जॉय, ओके, गार्डन ऑफ जॉय भी कहते हैं। और ये किसने बिल्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्ट किया गया आसफ खान ने, ओके, याद रख लेना, आसफ खान, KHN। कब किया गया, 1633 एडी में, 1633 एडी में ये बनाया गया। और याद रखना दोस्तों ये जो निशात गार्डन है ये 12 टेरेस्ड मुगल गार्डन है। यस, 12 टेरेस्ड बिल्डिंग है ये, सॉरी गार्डन है ये, 12 टेरेस्ड गार्डन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि किसने बनाया है ये, आसिफ खान ब्रदर ऑफ नूरजहान, जिससे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है। फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला है शालीमार गार्डन, जो कि अभी मैं आपकी स्क्रीन पे लाऊंगा। शालीमार गार्डन लार्जेस्ट मुगल गार्डन कहलाता है, याद रख लेना। और निशात जो है ये है सेकंड लार्जेस्ट, ओके। अब दोस्तों ये जो शालीमार गार्डन है, पॉइंट नोट कर लेना, इसको अबूड ऑफ लव कहते हैं, अबूड ऑफ लव, यानी कि शालीमार का मतलब है अबूड ऑफ लव। ये चीजें याद रख लेना। और ये बनाया गया था कब, ये भी याद रख लेना, 1619 एडी में बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसने बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनाया जहांगीर ने, जहांगीर ने, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों, ये भी याद रहे। इसको फेज बख्श भी कहते हैं, फेज बख्श भी कहते हैं, इसका ओल्ड नाम था। फराक बाग भी कहते हैं इसको, फराक बख्श भी कहते थे इसको, ओके। और ये जो इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। और ये जो बिल्डिंग, ये जो शालीमार बाग है ये 3 टेरेसेड है। जब आप जाओगे तो आपको 3 टेरेसेस जैसे देखने को मिलेंगे, 3 टेरेसेस पे ये मुश्तमिल ये बाग है शालीमार गार्डन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इतना ही याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी डिटेलड जाने की जरूरत नहीं, 2-4 पॉइंट्स ही आते हैं एग्जाम में, डेट आता है और किसने बनाया है, ये चीज़ें आते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, वो है चश्मे शाही। दोस्तों चश्मे शाही इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, रॉयल स्प्रिंग, इसको रॉयल स्प्रिंग। अब ये किसने बनाया है, ये चीज़ें याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये जब इसकी बिल्डिंग की बात आती है, किसने बनाया, इसकी कंस्ट्रक्शन की, ये वो है अली मार्डन खान, जो कि गवर्नर था शाही जहान का, याद रख लेना, अली मार्डन खान। अब 2 एग्जाम में 2 तरीके के आ सकते हैं। अगर वहां पर अली मार्डन खान है
तो आप ये टिक कर लेना अली मॉडर्न खान। अगर वहाँ पर शाही जहां है, शाही जहां, तब तो शाही जहां ही करेक्ट आता है क्योंकि एम्पायर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो स्प्रिंग है ये भी याद है, वैसे तो आएगा नहीं, ये बनाया कब गया था ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये 1600, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू 1632 एडी में बनाया गया था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिस्कवर किया था एक्चुअली में, ये चश्मे शाही जो डिस्कवर किया था, ये किया था रूपा भवानी ने, साहिबी कलान जिसे कहते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा। रूपा भवानी याद रख लेना, उसने ये पहली बार डिस्कवर किया था ये चश्मा यहाँ पर। ओके, और उसके बाद लास्ट है परी महल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एक ही जगह पे है, श्रीनगर सिटी में ही है। जब आप जाओगे निशात वहाँ पर, उसके बाद शालीमार आता है, उसके बाद वहाँ पर पास में चश्मे शाही, और फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ पर आपको मिलेगा परी महल, जो कि बहुत ही, जहाँ यहाँ से आपको पूरा सिटी देखने को मिलेगी। इसको हाउस ऑफ हैरिस कहते हैं, याद रख लेना, हाउस ऑफ हैरिस, परी महल यानी कि नाम से ही पता चलता है। और ये जो है ये 7 टेरेसेड है, 7 टेरेसेड। जब आप जाओगे तो आपको 7 जैसा मंजिल जो ऊपर ऊपर जाते हैं तो उस तरीके की लगेगा आपको। और ये बनाया दारा शिकू ने, याद रख लेना, दारा शिकू, ये बनाया गया था दारा शिकू ने, 1655 के आसपास ये बनाया गया था। इनिशियली ये बिल्ड की थी एज ए लाइब्रेरी। जो चश्मे शाही है या ये परी महल है, ये आपको जबरवन हिल्स के आसपास में ही देखने को मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको आएंगे, ये परी महल किस माउंटेन रेंज में आता है, तो जबरवन हिल्स, याद रख लें, जबरवन हिल्स। ओके, ये थे कुछ मुगल गार्डन्स। हालांकि बेसिक यहाँ पर एमसीक्यू अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, जो आप, मुझे लगता है आप इजीली कवर कर पाओगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है उसके साथ में ही इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन है, ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। और इसको सिराज बाग भी कहते हैं, ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। और इनॉग्रेटेड इन 2007 में इसकी इनाग्रेशन हुई थी पहली बार जब ये ओपन किया गया था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर के दौरान ये इस गार्डन को किया जाता है। अब नेक्स्ट की तरह चलते हैं, इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास है वो है शंकर आचार्य टेम्पल। काफ़ी फेमस है दोस्तों शंकर आचार्य टेम्पल, काफ़ी हाइट पे भी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये है ऑन तख्त सुलेमानी हिल। अब जिस हिल पे ये है उसको तख्त सुलेमानी हिल कहते हैं, ये चीज़ें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिल्ट बाय किंग सैंडीमान। उसके बाद डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, किस लॉर्ड को डेडिकेट किया गया है, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हरी पर्वत फोर्ट, जो कि श्रीनगर में ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने इसकी बुनियाद डाली थी 1590 एडी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इस हरी पर्वत फोर्ट को दुरानी फोर्ट भी कहते हैं, दुरानी, याद रख लेना। क्योंकि इसको दुरानी क्यों कहते हैं, सजू शाह दुरानी जो कि अफगान रूलर था, उसने बाद में इसको फिर से बनाया था 1808 एडी में, ये चीज़ें याद रख लेना। दुरानी फोर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ सकते हैं, अगर वहाँ पर अकबर ऑप्शन है तो आप अकबर को करेक्ट कर लेना, दोनों तो एक साथ ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर यहाँ पर सजू शाह दुरानी है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इन केस वहाँ पर अकबर आपको नहीं मिलेगा तो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये जो हरी पर्वत फोर्ट है ये कोहे मारान हिल पे है, ये चीज़ें याद रखने, इसको कोहे मारान कहते हैं। और जो शंकर आचार्य था वो था तख्त सुलेमानी, ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं फिर। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आप जब भी जाओगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर श्रीका देवी टेम्पल मिलेगा आपको, किस पे, हारी पर्वत फोर्ट के साइड में ही आपको श्रीका देवी टेम्पल मिलेगा। और साथ में यहाँ पर मखदूम साहब और अखंड मल्ला शाह का यहाँ पर आपको स्थान आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर उनकी जो है टॉम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मखदूम साहब और अखंड मल्ला शाह, इनकी भी जियारत आपको यहाँ पर मिलेगी एक साइड में, और दूसरी साइड में आपको यहाँ पर श्रीका देवी टेम्पल भी देखने को मिलेगा हारी पर्वत के पहाड़ के साथ में ही। ओके, ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जामिया मस्जिद। अब ये जो जामिया मस्जिद है ये भी श्रीनगर में ही है, इंपॉर्टेंट है, ये नौहटा श्रीनगर में है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। और इसको बिल्ड किया गया था, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10-15 बार अब तक आ चुका है, किसने बनाया है जामिया मस्जिद, तो याद रख लेना सुल्तान सिकंदर का नाम इससे जुड़ा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है खान का ही मोला, खान का जिसे कहते हैं। अब ये देखते हैं ये क्या इसमें है, ये है श्राइन ऑफ शाह हमदान। शाह हमदान का ये श्राइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या है इसमें आपको क्या याद रखना है, मैं वही चीज़ें बताता हूँ। ये बिल्ट के ये भी शाह सिकंदर ने ही बनाया है। ओके, ये भी सिकंदर ने ही बनाया, सुल्तान सिकंदर, सॉरी, ये भी सिकंदर, खान का ही मौला, ये भी सिकंदर ने ही बनाया। देखो ये छोटे छोटे चीज़ है, इसमें खासकर आपको डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये भी आपको रेनवारी श्रीनगर एरिया में ही मिलेगा। छठी पातशाही गुरुद्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आ क्या सकता है, यहाँ पर जो पॉइंट आने के चांसेस हैं वो हैं डेडिकेटेड टू गुरु हरगोबिंद जी। ये हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद जो कि सिक्स्थ सिख गुरु है, इसको डेडिकेटेड है ये, और मैन बाई बारी इसको ये डेडिकेट है। ये इंपॉर्टेंट है, छठी पातशाही गुरुद्वारा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें आप याद रख लेना। और हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है गुलमर्ग। अब गुलमर्ग चूंकि पूरी दुनिया में फेमस है, इसमें आपको क्या याद रखना है वो चीज़ें मैं लेके आया हूं आपके लिए। सबसे पहले इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं, वहां पर ऑप्शंस होते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम। गुल मीन्स फ्लावर ही है, तो इसी से नाम से ही पता चलता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। ओके, और नेक्स्ट है ये यूसुफ शाही चक ने डिस्कवर किया था, ये नाम इसको यूसुफ शाही चक ने दिया है, और यूसुफ शाही चक ये इससे जुड़ा हुआ है, ये नाम याद रख लेना। कभी भी गुलमर्ग के रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यूसुफ शाही चक आप वहां पर टिक कर लेना। ओके, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोमन कैथोलिक चर्च भी है जो कि 1902 में बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, ये चीज भी आ सकता है। और यहां पर है हिली सिकिंग जो कि इंट्रोड्यूस की थी सीलान स्वीडन ने इन 1987 में। ये चीजें भी आप याद रख लेना, ये कुछ चीजें ये कभी कभी मे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिनली कॉल्ड गोरी मर्ग, यानी पाथ ऑफ देवी गौरी। ये चीजें याद रखें ना, ये अक्सर आता है कि गोरी मर्ग के रिलेटेड अक्सर एमसीक्यू देखने को मिलता है। गुलमर्ग को ही ओरिजिनली गोरी मर्ग कहते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं एक चीज भूल गया, यहां पर जियारत है बाबा ऋषि की। अब बाबा ऋषि का असली जो नाम है वो है बाबा पयामुद्दीन ऋषि। बाबा पयामुद्दीन ऋषि की जियारत है, वहां पर भी काफी ज्यादा लोग जाते हैं, अगर आप गए होंगे आपको पता होगा। ओके, और यहाँ पर गंडोला तो पता ही है आपको, गंडोला बहुत ही फेमस है। गंडोला जो ओरिजिनली था वो फ्रेंच कंपनी पूमा गल्सकी ने, फ्रेंच कंपनी, आपको इतना याद नहीं है वैसे, गंडोला के बारे में इतना नहीं पूछेंगे आपको, यह है कि फ्रेंच कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सिक्की क्लब है, सिक्की क्लब, गुलमर्ग का सिक्की क्लब जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। ये चीज़ें भी मे भी आ सकती है एग्जाम में। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सोनमर्ग। दोस्तों सोनमर्ग जिसको गेटवे ऑफ एंशिएंट सिल्क रोड भी कहते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। और यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, इसको मीडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पर ग्लेशियर हैं, जब भी आप सोनमर्ग जाओगे आपको एक ग्लेशियर फेमस मिलेगा। आपको सोनमर्ग से 3 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे आपको थिजुआस ग्लेशियर देखने को मिलेगा, वहाँ पर लोग पैदल जाते हैं। अगर आप जाओगे तो आपको सिर्फ आधा 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पर कुछ लेक्स भी हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे गंगबल लेक है, जैसे कृष्ण सर है, सतसर एडगार्ड सर। अब ये कृष्णा सर, सतसर, ये आपको बहुत मतलब बहुत जगहों पर ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो सोनमर्ग में भी इस तरह के पाए जाते हैं, जैसे गार्ड सर है, सतसर है, कृष्णा सर है, गंगबल लेक भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मटन सन टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूं ताकि मुझे पता है अगर आप डेप्थ किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाओगे तो वहां पर पूछे नहीं जाता, हमेशा जो बेसिक चीज़ होती है वही पूछी जाती है। तो इसलिए अब देखो मटन सन टेम्पल, इसमें आपको क्या चीज़ें याद रखें, सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी। सबसे पहला चीज़ है डेडिकेटेड टू सन टेम्पल, नाम से ही पता चलता है ये डेडिकेटेड टू सन है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बिल्ट बाय द थर्ड कोरकटा डायनास्टी, किंग ललित द्वितीय। अब ये किंग ललित द्वितीय ने बनाया, ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है कि मटन सन टेम्पल किंग ललित द्वितीय ने बनाया है इन 8th सेंचुरी। ओके, इन 8th सेंचुरी, ये चीज़ें याद रख लेना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है लोकेटेड रणबीरपुरा अनंतनाग। अब ये
अनंतनाग में लोकेटेड है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है अवंतीपुरा। अवंतीपुरा में भी आपको बहुत सारे ये देखने को मिलेंगे टेम्पल्स। ये यहाँ पर 12 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा। ये चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टेम्पल है। अभी नाम से ही पता चलता है अवंतीपुरा मतलब फाउंडर ऑफ ये अवंती वर्मन ने ही फाउंड की होगी। और जो टेम्पल्स है यहाँ पर ये भी अवंती वर्मन ने ही बनाया है 9th सेंचुरी में। ये चीज़ें कॉमन चलते हैं, नाम से ही पता चलता है क्या है। बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन 9th सेंचुरी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है अवंती स्वामी टेम्पल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है अवंती स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, अवंतीपुरा में है। और किसने बनाया है, अवंती वर्मन है। ये आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वो है वनगॉथ टेम्पल। वनगॉथ टेम्पल, मुझे एग्जैक्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती शायद। तो वनगॉथ टेम्पल है, तो आप नाम देख के याद कर लेना। वांगथ टेम्पल, वांगथ एग्जैक्टली बिल्कुल वांगथ है, ये वांगथ टेम्पल है बिल्कुल। अब ये लोकेटेड है नारंगनाग गांधरबल, भी इंपॉर्टेंट है। नारंगनाग गांधरबल में ये लोकेटेड है। यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, करंट स्ट्रक्चर जो वांगथ है वो बिल्ट किया ललित द्वितीय ने, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वांगथ टेम्पल है करंटली ये इसका जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर मौजूद है कुछ थोड़ा सा, तो वो ललित द्वितीय ने बनाया है। ओरिजिनली जो इसकी फाउंडेशन है वो जलुका यानी कि अशोका का शायद इसका बेटा था। हाँ, अशोका का बेटा मौर्य अंपायर के दौरान ये बनाया गया था। ओके, ये चीजें याद रख लें। ओके, उसके बाद है चार शरीफ। चार शरीफ आपको पता होगा ये जियारत है बहुत ही फेमस सूफी कश्मीरी बुजुर्ग की। ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तोंब है शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अलमदारी कश्मीर जिसे कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर ये जो तोंब है कौन बुजुर्ग है वहाँ पर दफन है, तो ये आपको पता है शेख नूरदीन नूरानी, जिसको अलमदारी कश्मीर भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे अलावा कभी एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। उसके बाद है ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर टेम्पल देखते हैं इसमें क्या है, आपको याद करना है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, याद रख लेना। ममलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और लोकेटेड एट कूल कोलाहाई स्ट्रीट पहलगाम। अब पहलगाम में है ये ममलेश्वर टेम्पल, छोटा सा टेम्पल है, ज़्यादा डेप्थ इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इतना ही याद रखना है ममलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, पहलगाम में। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खीर भवानी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको एग्जाम में कभी ना कभी यहाँ पर आपको MC को देखने को मिलेगा। अब खीर भवानी में आपको क्या याद रखना है, डेडिकेटेड टू महाराग्नि देवी या भगवती। ये बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे गॉडेसेस यहाँ पर है। मेन डाइटी जो यहाँ पर आपको याद रखनी है वो है महारानी तो भगवती। ओके, ये दो चीज़ आप याद रख लेना। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ओरिजिनली बिल्ट बाय ललित द्वितीय। ये भी ललित द्वितीय ने ही फाउंडेशन डाली इसकी। बट यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, करंट टेम्पल जो खीर भवानी में है वो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया है, याद रख लेना। जो प्रेजेंटली वहाँ पर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा वो महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया है इन 1912 AD में, एंड रिनोवेटेड बाय हरि सिंह। और हरि सिंह ने इसको थोड़ा सा और भी रिनोवेट किया है। और ये जो खीर भवानी टेम्पल है ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन द तुलमुला विलेज गांधरबल, गांधरबल में लोकेटेड है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो राइस पुडिंग कल्टिव। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है हजरत बल श्राइन। अब ये भी फेमस है, श्रीनगर में ही, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस फॉर मोए मुकद्दस। यहाँ पर मोए मुकद्दस है, ये चीज़ें याद रख लेना आपको दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो मोए मुकद्दस के लिए फेमस श्राइन है वो कौन सी है। अब जो भी कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको पता होगा हजरत बल श्राइन में। अब जो आउटसाइड कश्मीर उनको नहीं पता होता है तो हजरत बल श्राइन में आपको मोए मुकद्दस यहाँ पर है, मोए मुकद्दस की ज़ियारत होती है। ओके, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक, डल लेक के पास में ये आपको। उसके बाद है दोस्तों कुछ छोटे छोटे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अमरनाथ केव है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सोनमर्ग, आप सोनमर्ग जाओगे तो वहाँ पर आपको अमरनाथ केव देखने को मिलेगी।
तो ये भी कालाहाई मासिफ के ऊपर है। और उसके बाद आपको यूसमर्ग मिलेगा, यूसमर्ग आपको डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मिलेगा, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको इन छोटे छोटे प्लेसेस को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कहाँ पर है, बाकी इसमें ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने भी MCQs इस पे बनेंगे वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जो भी डिफरेंट MCQs होते हैं जो कि थ्योरी में कवर नहीं होते हैं, वो MCQs में ही पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा कि कश्मीर रीजन के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हमने कवर की हैं, और भी जो रह चुकी हैं टूरिस्ट प्लेस कोई इंपॉर्टेंट होगी या कोई ऐसी प्लेस है जो बहुत ही फेमस है तो वो भी हम MCQs में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।